शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष शमन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। भगवान महावीर ने भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए एक बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। अप्पामेव नंदनवनम, यानी हमारी आत्मा ही नंदनवन है, हमारी आत्मा ही आनंद का खजाना है, सुख का स्तोत्र है। लेकिन हम आज के समय में इस बात को भूल गए। व्यक्ति अपने आप को देखता नहीं है, वह बाहर की दुनिया में इतना खो चुका है कि उसे भीतर में झांक कर देखने का समय ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी क्या शक्ति है। आज मनुष्य इस बात पर कम विचार करता है। हमें चिंतन करना है कि जो हमारी आत्मा है वह परिपूर्ण है, सुख का खजाना है। इससे अनभिज्ञ होकर व्यक्ति आज थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। बाहर से तो सब समर्थ दिखाई देते हैं, एकदम अच्छे दिखाई देते हैं कि भाई पावरफुल दिखाई देते हैं। जितने बाहर से समर्थ दिखाई देते हैं उतने ही भीतर से अपने आप को व्यक्ति कमजोर मानता है, असहाय मानता है, निरुपाय मानता है। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। और कई सारे लोग तो किसी बात को, किसी प्रसंग को अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, फिर वे अवसाद के ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है। कहते हैं कि सोच सोच के व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। आज व्यक्ति की बड़ी विचित्र दशा है। वह व्यक्ति मनवांछित सफलता ना मिले तो डिप्रेशन में चला जाता है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो भी डिप्रेशन में चला जाता है। व्यापार में कुछ घाटा लग गया, नुकसान लग गया तो डिप्रेशन, किसी के साथ रिलेशन बिगड़ गया तो डिप्रेशन। हर बात में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की दुनिया को देख रहा है। जब वो भीतर की दुनिया को देखेगा तो उसे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी आत्मा परिपूर्ण है,
ना इसका कोई घाटा होने वाला है, ना कोई नुकसान होने वाला है, कोई इसको क्षति पहुंचा नहीं सकता। किसी के साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती। आज मनुष्य एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है, कंपेयर करता है कि वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है। तुलना किसके साथ होती है बोलो? तुलना शरीर के साथ होती है, संपत्ति के साथ होती है, व्यक्ति की बुद्धि के साथ होती है। व्यापार से तुलना की जा सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की किसी और आत्मा के साथ कोई तुलना नहीं है। क्यों? सभी आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं, सब एक समान है। जब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो जाएगा, ये आत्मा का दर्शन का भाव जागृत हो जाएगा, जिस दिन हमें आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन फिर चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसा संकट हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जो प्रसंग आ जाए, तो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। व्यक्ति प्रभावित होता है इन कारणों से, शरीर के कारणों से प्रभावित होता है, लेकिन अगर उसने आत्मा को जान लिया तो फिर वो संसार की इन बातों से कभी प्रभावित नहीं होगा। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था जब अध्यात्म के ओर आ जाएगी, तो व्यक्ति फिर संसार के बातों से, संसार के प्रसंग से, व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होगा। आप पिक्चर देखने जाते हो, कोई नाटक देखते हो, वहां क्या होता है? एक्टर्स जो होते हैं उन्हें कई तरह के रोल निभाने पड़ते हैं। कभी राजा बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं। आप पिक्चर देख रहे हो, आपने देखते देखते देखा कि वो एक्टर राजा था, फिर भिखारी बन गया, बिल्कुल असहाय, निरुपाय हो गया। और ये दृश्य देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जो भी थिएटर में बैठे हैं वो सोच रहे, अरे अभी तो कुछ समय पहले ये राजा था, फिर ये भिखारी बन गया। लोगों के मन में संवेदनाएं उमड़ रही है, रो रहे हैं लोग, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। लोगों को सच में लग रहा है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि वो सच में भिखारी बन गया। आप लोग उसे भिखारी मान रहे हो, लेकिन क्या वो एक्टर अपने आप को भिखारी मान लेता है? हाँ, कि मैं राजा था, मैं भिखारी हो गया, उसने मान लिया अपने आप को भिखारी? क्यों? वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई सच में भिखारी थोड़ी बन गया, मैं रास्ते पे थोड़ी आ गया हूं। मैं एक एक्टर हूं और मैं एक्टिंग कर रहा हूं, इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, और जो मुझे डायरेक्टर ने जो जो बताया है वो मैं कर रहा हूं, जैसा बताया है वैसा मैं कर रहा हूं। वो भले ही बाहर से एक्टिंग करता है कि मैं सच में भिखारी बन गया, वैसे भाव लेकर के आता है, लेकिन अपने आप को कभी वो भिखारी समझता नहीं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, एक एक्टर को मालूम है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो सच में भिखारी नहीं बना। सच में अगर उसको राजा भी बना दो तो वो अपने आप को राजा नहीं मानेगा कि मैं कहीं का शहंशाह हो गया, बहुत बड़ा सम्राट बन गया। अगर उसको बना दो तो वो मान लेता है अपने आप को कि मैं सम्राट बन गया हूं। उसको पता है मैं एक्टिंग कर रहा हूं, कभी सम्राट भी बनूंगा, कभी भिखारी बनूंगा, कभी क्या बनूंगा, कभी क्या बनूंगा। ये रोल है, जैसा रोल देंगे, मैंने फिल्म साइन की है, मुझे जैसा रोल मिलेगा वैसे मुझे एक्टिंग करनी है और यहां से निकल जाना है, बात खत्म।
ज्ञानी जन कहते हैं कि जब उसे सब पता है कि मैं सब एक्टिंग कर रहा हूं, मेरा कुछ भी रियल नहीं है, यहाँ पर रियल क्या है, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो वो लाइफ मेरी रियल रहेगी और यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूं सब एक्टिंग है। ज्ञानी कहते हैं कि हमें भी ये बात दिमाग में रखनी है, समझना है कि हम ये जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है। हम भी एक्टर है यहाँ पर, हमें भी एक्टिंग करनी है। और डायरेक्टर कौन है हमारे? जो कर्म है वो डायरेक्टर है। जैसा नाच नचाएंगे वैसा नाचना पड़ेगा। कभी राजा भी बनाएंगे, कभी भिखारी भी बनाएंगे। लेकिन व्यक्ति की स्थिति बड़ी विचित्र है। वो एक्टिंग को एक्टिंग नहीं, एक्टिंग को ही अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं ही ये हूं। कभी राजा बन जाए तो अहंकार में फूल जाता है और कभी कर्म उसे भिखारी बना दे तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो हमें भी समझना है कि हम भी यहाँ पर कोई रोल अदा करने आए हैं, अच्छे से रोल अदा करेंगे, यहां से निकल जाएंगे, इतनी सी बात है। कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अच्छा रोल मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा। तो उसी को बस सच्चाई समझ करके बैठ जाते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि एक एक्टर की तरह अपने मन में ये बात रखो कि बस ये कुछ भी नहीं है, ये सब कर्म डायरेक्टर जो मुझे कह रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूं, इसमें कोई सच्चाई थोड़ी, मेरा स्वरूप थोड़ी है ये। जिस दिन हमारे भीतर में ये बात जम जाएगी, जग जाएगी, उस दिन हम अपने जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी से घबराएंगे नहीं, कोई भी दुख से, तकलीफ से हैरान परेशान नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध के शिष्य कहीं धर्म प्रचार के लिए जाने वाले थे। भगवान से आज्ञा लेने आए। उन्होंने कहा, भगवान हमें वहां जाना है, हम जाना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए। उन्होंने कहा, जहां तुम जा रहे हो वहां के बारे में शायद तुमने सुना नहीं है, वहां के लोग धर्म को नहीं जानते। वे संत क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं पहचानते, बिल्कुल अधर्मी है। तुम वहां जाओगे, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं, तो उस टाइम तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, क्या करेंगे गुरुदेव? उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हें गाली भी दे सकते हैं, तुम्हें तिरस्कार पूर्ण वचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हैं। शिष्य ने कहा, अच्छा ऐसा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मान लो यदि उन्होंने तुम्हें गालियां दे दी तो तुम वहां पर क्या करोगे? शिष्य ने बड़ी सहजता से कहा कि देखिए, अगर उन्होंने हमें गालियां दी तो हम ये सोच लेंगे भगवान कि लोग कितने अच्छे हैं, सिर्फ मुंह से गालियां ही तो दे रहे हैं, इन्होंने हमें मारा थोड़ी, थप्पड़ थोड़ी मारा है, सिर्फ गालियां ही तो दी हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? हम इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, मान लो यदि उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो तुम क्या कर लोगे? शिष्य ने कहा, भगवान हम उस समय ये सोचेंगे कि कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ थप्पड़ ही तो मार रहे हैं, हमें डंडे से थोड़ी मार रहे। ठीक बात है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि देखो, मान लो कि वो उन्होंने लट लेकर के आ गए, तुम्हें मारा, तो फिर तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव यदि उन्होंने लट से मारा तो हम लोग यही सोचेंगे, लोग कितने अच्छे हैं, हमें लट से ही तो मार रहे, जान से थोड़ी मार रहे।
महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मान लो उन्होंने तुम्हें जान से ही मार दिया तो फिर क्या करोगे? शिष्य ने कहा कि भगवान, हम ये सोचेंगे कि ये लोग हमारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन ये हमारी आत्मा को क्या नहीं कर पाएंगे, कभी छू नहीं पाएंगे। तो यह है हमारी आत्मा का स्वरूप कि हमारी आत्मा को कोई काट नहीं सकता, छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता, इसको कोई छू ही नहीं सकता। यह हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और जिस दिन हमें यह स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारी आत्मा निश्चित ही परमात्मा बनने के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगी। पहली बात है अपनी आत्मा पर विश्वास कीजिए और दूसरी बात है आशा रखिए। कोई आपके जीवन में उल्टी परिस्थिति आ गई, कोई प्रसंग आ गया, व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले व्यक्ति के मन में शंका आ जाती है। व्यापार शुरू कर दिया, शुरू तो किया ही है, अभी सोचता है अरे मैंने व्यापार तो शुरू कर दिया, अब इसका क्या होगा, मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी नया नया व्यापार है, मैं इसमें सफल हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, क्या पता। पढ़ने के लिए स्कूल चले गए, अरे मैं आ तो गया हूं, मेरी पढ़ाई पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं अच्छे रैंक लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा। काम शुरू होने से पहले व्यक्ति के मन में शंकाएं शुरू हो जाती है क्योंकि उसके हृदय में आशा की कमी है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शुरू तो किया है, अब आगे तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जिस काम को मैंने शुरू कर दिया है उस काम को मैं अंजाम तक ले जा पाऊंगा कि नहीं ले जा पाऊंगा। ये व्यक्ति के मन के भीतर में शंका होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन की सच्चाई को आप देखिए, हमेशा व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी अच्छा प्रसंग आता है, कभी बुरा प्रसंग आता है। प्रकृति को भी देख लो, कभी दिन है तो कभी रात है। लेकिन मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति है, जब भी थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाती है वह घबरा कर, हार कर, निराश होकर के बैठ जाता है कि बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा यहीं पे बात खत्म हो गई है, इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है कि वो इतना शंकाशील बनता जा रहा है कि उसके मन में जो आशा होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर के चढ़ती है, दीवारों पर चढ़कर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, यह अध्याय है जीवन का। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक चींटी इतना प्रयास कर सकती है लेकिन मनुष्य थोड़े से प्रयास से हार जाता है कि बस अब नहीं होगा। हमें हमारे जीवन में प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हर परिस्थिति के बाद भी कुछ अच्छा समय आ सकता है। हम प्रयास करते रहेंगे, निरंतर कोशिश में लगे रहेंगे तो हमारे जीवन में जरूर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। व्यक्ति चाहता है कि हमेशा मैं धनवान ही बना रहूं, मुझे फायदा ही फायदा हो, मुझे नुकसान ही नहीं हो, मैं हमेशा जीतता ही जाऊं, कभी मैं हारूं ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार है, ये क्रम लगा ही रहता है। आप कोई गेम खेलते हो कि नहीं खेलते? कई गेम खेलते हो, तो कोई संसार में कोई ऐसा गेम है जिसमें सिर्फ आपकी जीत ही हो, हार हो ही नहीं? है कोई ऐसा संसार में गेम? ऐसा कोई गेम नहीं है। जीत भी होगी, हार भी होगी, कोई व्यक्ति जीतेगा, कोई व्यक्ति हारेगा। खेल होते हैं कई प्रकार के। खेल में क्या होता है, व्यक्ति जीतता है और हारता भी है। एक पक्ष वाले जीतते हैं तो दूसरे पक्ष वाले हार जाते हैं। खिलाड़ी के मन में पहले से पता होता है कि मैं ये जो करने जा रहा हूं, जो खेलने जा रहा हूं, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा। मैं जीतने का पूरा प्रयास कर सकता हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीत जाऊं, लेकिन मैं ही जीतूंगा ऐसा कोई जरूरी है क्या? सामने वाला भी जीत सकता है। मैं मेरा प्रयास करूंगा, मेरा प्रयास सफल हुआ तो मैं जीत जाऊंगा। यदि सामने वाले का प्रयास सफल हुआ तो वो जीत जाएगा। खिलाड़ी जीत भी गया तो इतना अहंकार नहीं करता, उसको पता है कि आज जीता हूं, कल हार भी सकता हूं, कल हारा हूं तो आज मैं जीत भी सकता हूं। एक खिलाड़ी को पता होता है कि यह हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है, ये होती रहेगी, चलती रहेगी, कभी मैं जीतूंगा, कभी मैं हारूंगा। यही इस गेम का नियम है, खेल का नियम है। वो खेल के नियम को जानता है, हारने के बाद निराश नहीं होता और जीतने के बाद अहंकार नहीं करता। हम भी अपने जीवन के खिलाड़ी हैं। जब जीवन में जीत जाए तो अहंकार मत करना, और कभी हार जाओ तो निराश मत होना, क्योंकि अगर आज हारे हो तो कल जीत जाओगे, और अगर कल जीते हो तो फिर हार जाओगे। यह हमारे जीवन का चक्र है। यदि हम अपने जीवन में दो बातों को जान लें, एक तो आत्मा पर विश्वास रख ले और दूसरी बात जीवन में आशा रख ले, तो हमारी यह जीवन यात्रा सुखद रूप से आगे बढ़ सकती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जयंत दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।